इस वीडियो का टॉपिक है ऑर्गेनाइज डेटा यूजिंग टेली चार्ट, यानी टेली चार्ट की मदद से हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करना, तरतीब देना सीखना है। इस टॉपिक को हम एक मिसाल की मदद से समझते हैं। तो हम एक मिसाल ले आएंगे। ये हमारे सामने कुछ बॉल्स रखे हुए मुख्तलिफ रंगों के। हमने क्या करना है, एक चार्ट बनाया है, एक टेबल बनाया है जिसके एक सेक्शन में लिखा हुआ है बॉल्स, यानी कौन कौन से बॉल्स हैं, ब्लू, ऑरेंज, रेड और ग्रीन। और उसके बाद है टेली। यहाँ पे हमने टेली मार्क्स रखने हैं कि ब्लू कितने हैं, ऑरेंज कितने हैं और रेड कितने हैं, और यहाँ इनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो सबसे पहले हम ब्लू बॉल्स काउंट करते हैं। ब्लू है 1, 2 और 3। तो यहाँ पे टेली कितना आएगा, 1, 2 और 3 लाइंस आएंगी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे कि कितने ब्लू बॉल्स हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी 3। नेक्स्ट है ऑरेंज बॉल्स। इनको हमने काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑरेंज बॉल्स हैं। तो इनके लिए टेरी मार्क रखते हैं 1, 2, 3, सॉरी इसको थोड़ा सा सही करती हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5th हम ऐसे लगाते हैं लाइन। तो 5 हो गए और 6, 7। तो इसका मतलब ऑरेंज बॉल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने ऑरेंज बॉल्स हैं, वो हैं 7। उसके बाद है रेड। तो रेड कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 रेड बॉल्स हैं। तो यहाँ पे हम टेली मार्क लगाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, यानी कितने रेड बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं। तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 5। और लास्ट में है ग्रीन। तो ग्रीन बॉल्स कितने हैं, 1, 2, 3 ग्रीन बॉल्स हैं। तो यहाँ पे 3 लाइंस आएंगी और फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे, 3। तो इस तरह से किसी भी दिए हुए डेटा को हम चार्ट के ऊपर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरह से एक और मिसाल लेते हैं। हम टेली चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डेटा कहते हैं। इस तरह से जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये हमारे सामने एक डेटा है। तो टेली चार्ट को इस्तेमाल करते हुए हम देख सकते हैं कि इस डेटा के अंदर 6 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसी तरह 7 कितनी दफ़ा आ रहा है। तो इसको भी हम टेली चार्ट की मदद से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस तरह का चार्ट बनाएंगे जिसके पहले कॉलम में नंबर्स लिखेंगे, दूसरे में टेली यानी वो नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है उसके लिए टेली मार्क, और तीसरे में उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो हमें सामने नज़र आ रहा है वो है 6। बल्कि पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा है उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6, 7, 10, 2, 6, 7, 2, 6, 10। अगर हम इसको देखते जाएं तो जो सबसे छोटा नंबर है वो है 2, और वही बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 2। उसके बाद कौन सा नंबर है, 2 के बाद उससे बड़ा नंबर यहाँ पे है 6। तो उसके बाद हम नीचे लिखेंगे 6, और इसी तरह से उसके बाद है 7। तो 7 लिखेंगे, और इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है अगर पूरे डेटा को देखें तो वो है 10। 10 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। अब सबसे पहले देखते हैं कि 2 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5। 2 5 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे टेली मार्क लगाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी 2 कितनी दफ़ा आया है, 2 इस डेटा में 5 टाइम्स आया है, 5 दफ़ा आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। उसके बाद है 6।
तो 6 को काउंट करते हैं, कोई डिफरेंट कलर ले लेते हैं। 6 को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 6 जो है वो 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ लिखेंगे 7। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 7 है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी दफ़ा वो नंबर आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है 7। तो 7 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 और 5। 7 आ रहा है 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 और ये 5। तो 7 की फ्रीक्वेंसी होगी 5। इसी तरह से लास्ट में है 10। तो 10 को भी काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 है। तो यहाँ पे टेली मार्क लगाएंगे 4 और फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 4। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन डेटा को इस चार्ट में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको देखते हुए किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी हम आराम से मालूम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई हमसे पूछे 6 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ देख के बताएंगे कि 6 जो है वो 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम डेटा को टेली चार्ट की मदद से ऑर्गेनाइज करते हैं।